मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं EC24 न्यूज। कोरोना के संकट बीच सरकार के एक निर्णय ने दवा व्यवसायियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में दवा व्यवसायियों के लिए अलग से निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति दवा की दुकान पर खांसी और बुखार की दवा लेने आए तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करके ही उसको दवा उपलब्ध कराई जाए। सरकार का यह आदेश कोरोना के बढ़ते खतरों के मद्देनजर जायज हो सकता है, लेकिन दवा व्यवसायियों के लिए यह परेशानी का सबक बन गया है। दवा व्यवसायियों को कहते हैं कि सर्दी और बुखार की दवा लेने आने वाले अधिकतर लोग आसपास के ही होते हैं। ऐसे में उनका नाम, पता दर्ज करना न सिर्फ अव्यावहारिक हो जाता है, बल्कि इससे कोरोना के प्रति भी लोग पैनिक हो बैठते हैं। दवा व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर वो हर व्यवस्था करने को तैयार हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वो कोरोना को पैनिक ना बनाकर उसकी जांच की व्यवस्था करे। हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक की खास रिपोर्ट हैं कि इसको सरलीकरण किया जाए और जो व्यवहारिकता में चीज़ आती है उनका पूरा पालन किया जाए, जिससे किसी भी कस्टमर को दवा लेने में बुखार, सर्दी, जुकाम की कोई दिक्कत न पैदा हो। आप लोगों ने अध्यक्ष जी से क्या बात रखी है इस चीज़? अध्यक्ष जी से हम लोगों ने ये बात रखी है कि इसका सरलीकरण जितना जल्दी हो सके वो कराया जाए, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो और ना ही किसी कस्टमर को कोई तकलीफ हो। क्या नाम है आपका? मनोज रस्तोगी, उपाध्यक्ष इलाहाबाद केमिस्ट डिग्री एसोसिएशन। हर मोहल्ले वाइज और मोहल्ले के दुकानदार कस्टमर अक्सर मोहल्ले से ही सामान खरीदता है। अब वो जब वहाँ जाता है तो उससे कहा जाता है, जब सर्दी जुकाम की दवा हमेशा जैसे अभी तक मांगता आया है, जब वो मांगता है उससे जब कहा जाता है कि रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाए, मोबाइल नंबर, तो उसके अंदर एक घबराहट आती है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि ये कोरोना का चूंकि सिम्टम्स इसी चीज़ से शुरू होता है, इसलिए और घबराहट होती है। तो ये सरकार जो ये कर रही है इसको ये पैनिक बना रही है। सरकार को इसको विड्रॉ करना चाहिए, टेस्टिंग का अपना कोई तरीका निकालना चाहिए कि जिससे हर आदमी की टेस्टिंग हो और वो पकड़ा जाए कि उसको कोरोना है कि नहीं। और सीधे जो रिटेल से दवा ले रहा है उससे ये लिखना कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है और दुकानदार को भी परेशान करने की बात है। दुकानदार से वो कस्टमर कहता है कि इतने ज़माने से मैं पैदा हुआ हूँ, तुम यहीं पैदा हुए हो, मैं यहीं पे रहा हूँ, तुम मुझको सब जानते हो, तब क्यों लिख रहे हो? तो एक घबराहट की जो है स्थिति बनती है बाजार के अंदर। क्या डीएम साहब या जी से? देखिए, मैं जिलाधिकारी साहब से इस मैटर पे हम लोगों की टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, तो हम गए थे वहाँ पे, मैंने अपनी सारी बातें रखी। वहाँ पे हमने बताया सर कि ये जो तरीका है इसको आपको बदलाव करने की जरूरत है, व्यवहारिकता नहीं इस तरीके में। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए ये ऊपर से जो आदेश आता है हमारा काम इसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो चूंकि आदेश वहाँ से है, जब तक वहाँ से आदेश नहीं बदलता तब तक आपको इसी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो ऐसी एक तो OPD नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर बैठ नहीं रहा है। ये सर्दी जुकाम बुखार आज का तो रोग है नहीं, जमाने से चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी जुकाम में अब जाकर के इतनी ज़्यादा पैनिक है कि किसी आदमी को अगर घर में हो भी गया तो वो इतना घबरा जाता है कि उसका स्थिति खराब हो जा रही है। तो कायदे से इसको पैनिक ना बनाएं, व्यवहारिकता लाएं और कोरोना का जो टेस्ट का इनके पास सेंटर है उसको बनाएं, वहाँ पे टेस्ट करवाएं, जिस आदमी को तकलीफ होगी वहाँ टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं अनिल दुबे, अध्यक्ष इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रयागराज।